गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टडी विद श्याम में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम विमल कुमार है। जैसा कि सर ने बताया था कि आपके लिए अभी कुछ ही समय पहले हो सकता है लेक्चर आए, बहुत ही अच्छा है टॉपिक, उसको भी देखना। और इस अभी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप छोटे मोटे एग्ज़ाम तो छोड़िए, अब बड़े एग्ज़ामों में भी ऐसे पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बेटा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? किन किन लोगों के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध है, किन किन लोगों के बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें क्या था बेटा, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 2 युद्ध हुए थे गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो प्रथम जो युद्ध था ये 1991 की बात है, या 1191, सॉरी बेटा, 1191 में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद दूसरा जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में हुआ। तो प्रथम वाला जो युद्ध था वो गौरी जीत गई थी, पृथ्वीराज जीत गए थे। लेकिन जो दूसरा था 92 में जो युद्ध हुआ था वो गौरी जीत गई थी। तो इस युद्ध का बहुत पुराना इतिहास है, इसको पढ़ना अगर आप बहुत अच्छे, हो सकता है आपके लिए और लेक्चर लाएं ऐसे, तो आप उसमें हम बताएंगे। दूसरा आ जाते हैं, ताजमहल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो जब आप जानते होंगे ताजमहल का जो आविष्कार है, ताजमहल शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की यादगार में ये ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इसको जो डिज़ाइन किया था उस व्यक्ति का नाम था उस्ताद ईसा। बहुत ही उस्ताद ईसा ये आर्किटेक्ट थे। और आपको बता दें ये मुग़ल साम्राज्य के बहुत ही करीबी माने जाते थे। इसके अलावा आप बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। बंगाल के मुग़ल साम्राज्य में पृथक कर स्वतंत्र किया, बंगाल को मुग़ल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र किया था बेटा बंगाल को मुग़ल साम्राज्य, क्योंकि बंगाल पहले मुग़ल साम्राज्य में ही आता था, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने इसको अलग कर दिया था। एक इस तरह का भी आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। बिल्कुल, 1858 में ये नीति चलाई थी, जब भारत में एक आंदोलन छिड़ा था, ठीक है, जिसको मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि क्योंकि भारत में अलग अलग मजहब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इतनी ज़्यादा विविधता थी, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब इसमें फूट डाल के राज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने एक ही संदेश दिया, उन्होंने एक नारा रखा, हिंदुस्तान, नेशनलिज्म की उन्होंने बात की और भारत की बात की, और सब लोग एकजुट होकर के फूट डालो जैसी नीति का उन्होंने विरोध किया था। अब अगला हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं बेटा, किसके शासन में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप सब लोग किसके शासन काल में प्रथम चीनी, और जिस चीनी का नाम था हांगशोंग, ये आया था बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सबसे पहले, और वो चीनी का नाम था हांगशोंग। आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि चाइनीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम होते हैं, बड़ा लेना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनका इतिहास तो मैंने देखा है, लेकिन नाम उनका बड़ा अटपटा होता है। तो हांगशोंग भारत आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब हम अगला बात करते हैं बेटा, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसने किया? ठीक है, गंधार एक शैली, अलग अलग चित्रकलाएं होती है, और किस शैली का कौन सा, आपने देखा होगा भारत में अलग अलग कलाएं होती हैं ना, तो महायान संप्रदाय जो थे वो गंधार शैली का सूत्र था, महायान संप्रदाय। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन बेटा, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने। बिहार प्रदेश को, उसको पहले हम मगध बोलते थे, मगध, बिहार का जो अगर हम बात करें मगध बोला करते थे। और बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो खिलजी ने जीता था इसको। इसके बाद किस, क्वेश्चन नंबर 8वां बेटा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, जो कि रामायण के रचयिता तुलसीदास हैं और महाभारत के वेद व्यास जी। ठीक है, ये याद रखना। अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल का निर्माण अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल, एक बहुत खूबसूरत महल है बेटा। और आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी में एक और फेमस चीज़ है, नाम है उसका बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, सबसे बड़ा दरवाज़ा भारत का बुलंद दरवाज़ा वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एक मूवी देखना, उसमें फतेहपुर सीकरी के ऊपर ही बनी है। उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें गाना है अल्लाह अल्लाह
कुर्ती है तेरी, ऐसा एक गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। और उसमें फतेहपुर सीकरी का पूरा इतिहास दिखाया गया है, ठीक है। तो जिसमें वो लास्ट फिल्म में वो देखा होगा कि वो हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों से वो गुंडे को वो काट देता है हीरो। तो वो मूवी भी देखना, उसमें फतेहपुर सीकरी का इतिहास बताया गया है। और एक चीज़ याद रखना कि बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिन्हें मुश्किलों ने चलना सिखाया हो, ठीक है। आप जानते हो कि गुरुजी आपके मुश्किलों से चल रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों का सपोर्ट प्यार है तो फिर मुश्किलें हो ही नहीं सकती हमारे लिए। और कोई नहीं, सिर्फ स्टूडेंट है और आप हमारे स्टूडेंट हैं। आपके सामने हम कुछ भी बोल सकते हैं, आप भी कमेंट करके, हमने इतना बोला है तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करेंगे, और आप कमेंट करके आप हमसे भी बोल सकते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात करिए, आप कमेंट करना, जितने लोग भी इस वीडियो को देखें। और बस आप सब लोगों को यही है कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के लाइक करिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा और मनोबल और हम नए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें।